अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो नियत बांधने में कई लोग गलती करते हैं, कई लोग हाथ बांधने में गलती करते हैं, कई लोग खड़े होने में भी गलती करते हैं कि मुसल्ले पे किस तरह खड़ा होना, पैर कितनी दूरी पे होने चाहिए और कितनी फासले पे होने चाहिए, लोग ये भी गलती करते हैं। तो आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो लोग गलती करते हैं और फिर वो सही किस तरह करना है, आज मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि नमाज की नियत करेंगे। आप जो भी नमाज पढ़ रहे हो उस नमाज की नियत दिल में आप नियत कर लें तो भी आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर नियत के लफ्ज बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। फिलहाल हम 2 रकात फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज की नियत करते हैं, ठीक है। तो नियत के लफ्ज इस तरह बोलेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत फजर की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, फिर अल्लाह अकबर के हाथों को बांधना होगा। आइए देखते हैं, जैसे कि अल्लाह अकबर बोलते हुए नाक के नीचे बांध लेंगे। अब यहाँ पे रुक के एक चीज समझाता हूँ। देखिए नियत बांधो। कई लोग पता गलती क्या करते हैं, कई लोग हाथ आसमान की तरफ, जो हथेलियां होती है बिल्कुल किबला, मतलब ये आसमान की तरफ हथेलियां करते हैं, ये तरीका गलत तरीका है, ठीक है, एक तरीका गलत। दूसरा जो नियत बांधते हैं उनके हाथ इस तरह अकड़ो, हाथ उस तरह, उनके हाथ इस तरह मुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, ये भी तरीका गलत है, ठीक है। सही तरीका क्या है कि आपकी हाथ हथेलियां किबला की तरफ होनी चाहिए, अंगूठा आपके कानों की लौ को छू जाए और हथेलियां इस तरह बिल्कुल किबला की तरफ होनी चाहिए। देख रहे हैं, ये तरीका बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आपकी हथेलियां किबला की जानिब होनी चाहिए। फिर नाक के नीचे हाथों को बांधेंगे अल्लाह अकबर कहते हुए। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग गलती ये करते हैं कि हथेली के ऊपर हाथ को इस तरह बांध लेते हैं, ये तरीका गलत है, ठीक है। कुछ लोग इस तरह बांधते हैं और कुछ लोग और थोड़ा आगे तो बांधते हैं पर हाथों को इस तरह नीचे बांधते हैं, नीचे यानी इस तरह करके हाथ बांधते हैं इस तरह। ये दोनों भी तरीके गलत हैं। पहला तरीका क्या गलत है, लोग इस तरह बांधते हैं, ये भी गलत है। दूसरा यहाँ बांधते हैं लेकिन इस तरह से नीचे बांधते हैं, इस तरह करके, दोनों भी तरीके गलत हैं। सही तरीका क्या है कि हथेली के ऊपर यहाँ पे रखें और ये जो है ना इस तरह से कलाई के ऊपर 3 उंगली को रख लेना है, इस तरह बांधना है, ठीक है। हथेली के ऊपर इस तरह हाथों को रख लीजिए और ये 3 उंगलियां जो है कलाई के ऊपर रखें और ये छोटी और ये अंगूठा ये दोनों आजू बाजू में इस तरह होनी चाहिए, इस तरह करके हाथों को बांध देंगे। जैसे कि अभी बांधो दोबारा, देख रहे हैं, इस तरह करके ये 3 उंगलियां कलाई के ऊपर होनी चाहिए, छोटी उंगली नीचे और अंगूठा यहाँ पे होनी चाहिए। ये नियत का तरीका आप देखिए। अब जब खड़े होंगे तो देखिए खड़े होने में लोग गलती क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं पता है, पैर इस तरफ फैले होते हैं, फैलो यानी एक पैर इस तरफ टेढ़ा, एक पैर उस तरह, ये गलत तरीका होता है। कुछ लोग ये गलती करते हैं और कुछ लोग दोनों पैरों को एक साथ मिला लेते हैं। खड़े हो जाओ, बिल्कुल पैरों को मिला लो, बिल्कुल मिला लो। कई लोग इस तरह पैरों को मिला लेते हैं, बिल्कुल आजू बाजू पैर को रखते हैं, ये दोनों भी तरीके गलत है। ना पैरों को इस तरह दूर फैलाना है ना बिल्कुल करीब करना है, बल्कि इन दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगली का फासला होना चाहिए, इस तरह, ठीक है। 4 उंगली का फासला, ये शुरू में भी 4 उंगली का फासला रहेगा, थोड़ा करीब करो, 4 उंगली का फासला रहेगा, बीच में भी और आखिर में भी, यानी पूरे पैर के उंगलियों से लेकर एड़ी तक इनके दरमियान 4-4 उंगलियों का इस तरह फासला होना चाहिए, ठीक है। ये खड़े होने का ये सुन्नत तरीका है। लेकिन हाँ, अगर कोई सेहतमंद हो, कोई होते ना जिसमें से जो मोटे होते हैं, तो वो 4 उंगली का फासला लेकर वो खड़े होने के लिए मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो अपने हिसाब से अगर पैर को थोड़ा फैला भी लें तो वो फैला सकते हैं, उनको जैसे आसानी होती है। लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि 4 उंगली का फासला होना चाहिए। तो आप समझ गए कि हाथ किस तरह उठाने हैं, हाथ किस तरह बांधना है और मुसल्ले पे खड़े किस तरह होना है, ये 3 चीज आप समझ गए। अब चौथी चीज ये कि अब नजर आपकी कहाँ पे होगी, तो अब नजर सजदे की जगह पे इनकी नजर होना चाहिए, यानी आप जिस जगह पे सजदा करने वाले हैं सजदे की जगह पे नमाजी की नजर होनी चाहिए। कई लोग नमाज पढ़ने में या तो बिल्कुल पैरों के पास इस तरह देखते हैं या बिल्कुल सामने दीवारों के पास इस तरह देखते हैं, ये दोनों भी तरीके गलत हैं, ठीक है। तो तरीका क्या होगा कि आप नमाज के लिए खड़े हैं तो आपकी नजरें बिल्कुल सजदे की जगह पे आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ गए, ठीक है। अब क्या है कि नमाज के लिए खड़े हो गए, अब नमाज की शुरुआत किस तरह करेंगे, सना किस तरह पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। सुना आपने क्या कहा, इन्होंने फिर से बोलिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, इन्होंने कहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, जो कि बिल्कुल तरीका सही है। अब गलत क्या करते हैं लोग, तो कई लोग नियत बांधने के बाद शुरुआत करते हैं तो बोलते हैं सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सना से शुरुआत नहीं करनी है,
सना ये नाम है, ठीक है, सना ये नाम है, सना से शुरुआत नहीं करनी बल्कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरुआत करनी है। तो नियत बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे, पढ़ें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, सना पढ़ लिया। सना पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर अलहम्दु शरीफ, जैसे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अच्छा, अलहम्दु शरीफ कंप्लीट हो गई है। अब अलहम्दु शरीफ के बाद किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे। आपको जो भी सूरत आती हो आप उस सूरत को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फिलहाल ये भी कुल हुवल्लाहु अहद एक सूरत है, उस सूरत की तिलावत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद। तो देखा आपने, इन्होंने गलती क्या की, यानी अलहम्दु के बाद अब एक सूरत पढ़नी है लेकिन सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमान नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, तो जब भी अलहम्दु शरीफ के बाद अब जो भी सूरत पढ़ने वाले हों, सूरत पढ़ने से पहले आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लीजिए, फिर सूरत की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आइए अलहम्दु के बाद आप जो सूरत पढ़ेंगे शुरुआत कीजिए उसकी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अलहम्दु शरीफ की तिलावत हो गई और साथ ही साथ एक सूरत की भी तिलावत हो गई। अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, तरीका क्या होगा ये देखते हैं। अल्लाहु अकबर, ठीक है, ये रुकू में चले गए हैं। अच्छा, जब ये नमाज के लिए खड़े थे तो उस वक्त इनकी नजर थी सजदे की जगह पे, ठीक है, लेकिन अब ये रुकू में हैं तो रुकू करते वक्त इनकी नजर अब सजदे की जगह पे नहीं होगी बल्कि इनके पैर के अंगूठे पे यानी पैरों पे इनकी नजरें होंगी, ठीक है। और इस तरह से ये अपने घुटने को इस तरह मजबूती से पकड़ लेंगे ताकि वो, ठीक है, उंगलियां बिल्कुल फैला देंगे, उंगलियां फैलाकर इस तरह मजबूती से पकड़ लेंगे। एक तो ये। अब एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो ना सर और पीठ इस तरह बराबर होनी चाहिए। कई लोग पता है गलती क्या करते हैं कि मुंडी बहुत ज्यादा नीचे झुकाओ, बोलो तो हम पता रुकू करते वक्त कुछ लोग गलती ये करते हैं कि मुंडी को बहुत ज्यादा नीचे इस तरह झुका देते हैं, जो कि तरीका गलत है। एक गलती। दूसरे लोग कुछ गलती करते हैं, मुंडी को बहुत ज्यादा इस तरह बहुत ज्यादा ऊंचा कर लेते हैं, इस तरह बहुत इस तरह ऊंचा कर लेते हैं। ना ही मुंडी को बहुत ज्यादा झुकाना है ना ही बहुत ज्यादा ऊंचा करना है, बल्कि बिल्कुल बराबर इस तरह से सर और पीठ इस तरह बिल्कुल बराबर रहेंगे। अगर यहाँ पे एक गिलास का पानी रख दिया जाए तो वो गिलास रुकना चाहिए, इस तरीके से रुकू करना है, समझ गए। तो सर और पीठ दोनों बराबर होने चाहिए। तो उम्मीद है ये रुकू का तरीका भी आपको समझ आ गया होगा। तो आप समझ गए कि रुकू किस तरह करना है, हाथ कहाँ पे होने चाहिए, नजर कहाँ पे होने चाहिए और पेट किस तरह होने चाहिए, ये चीज आप समझ गए, ठीक है। अब रुकू में 3 बार तस्बीह पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ें। सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम। तो 3 बार रुकू में सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहेंगे, ठीक है, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, ठीक है। 3 बार तस्बीह कहेंगे, उसके बाद फिर खड़े होंगे। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, क्या कहेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर कहेंगे रब्बना लकल हम्द। आप अकेले नमाज पढ़ें या इमाम के साथ, जैसे आप खड़े होंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए तो आप कहेंगे रब्बना लकल हम्द। यानी आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो रुकू से जैसे उठेंगे ना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द, इतना बोलना है, ठीक है। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सजदे में चले गए। अब यहाँ पे बहुत बहुत बारीक चीजें हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जो मर्द हजरात जब सजदा करते हैं तो इस तरह कलाइयों को बिल्कुल जमीन पे लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल मकरूह तहरीमी है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो हाथ इस तरह नहीं होगा, हाथ को इससे थोड़ा उठा लेंगे, ये कलाइयों को जमीन से अलग रखेंगे, ठीक है, कलाइयों को जमीन से अलग रखेंगे, दोनों हाथ के दोनों कलाइयों को जमीन से अलग रखेंगे और दोनों हाथ के दरमियान यानी इस बीच में सर रखना है। कई लोग बहुत ज्यादा सर यहाँ रखते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा पीछे रखते हैं, तो दोनों हाथों के बीच में
सर को रखना है। और यहाँ पे एक चीज और ये कि इनकी जो नाक है, नाक और पेशानी दोनों जमीन पे जमना चाहिए। कई लोग जो सजदा करते हैं वो गलती क्या करते हैं कि उनकी पेशानी तो लगती है, यानी इस तरह से उनकी पेशानी तो लगती है पर नाक जमीन पे नहीं लगाते, इस तरह उनका सजदा होता नहीं है। तो सजदे के लिए जरूरी है कि उनकी नाक भी जमीन पे लगे और पेशानी भी जमीन पे लगना चाहिए। तो यहाँ की ये बात आप समझ गए। आइए अब कुछ बात और समझाता हूँ कि पैर किस तरह के होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखने के लायक है। इस तरह से आप सजदे में अगर आपके पैर इस तरह हैं, उंगलियां आपने सारे इस तरह रखी हुई हैं, तो आपका सजदा बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई लोग ये गलती करते हैं और कुछ लोग पता है गलती क्या करते हैं कि इस तरह से उंगली को टच करते हैं, बस उंगली को मोड़ते नहीं, बस इस तरह टच करते हैं ना। तो ये भी तरीका बिल्कुल गलत है और ये भी तरीका गलत है। सही तरीका ये है कि आपके उंगलियां इस तरह मुड़ जानी चाहिए। ये जो बड़े जो उंगलियां है ना, यानी दोनों पैर की एक एक उंगलियों का ये मोड़ना, ये जो है ये फर्ज है। एक उंगली का मोड़ना फर्ज है, 3 उंगलियों का मोड़ना वाजिब और पूरे 5 उंगलियों का मोड़ना ये सुन्नत है। तो सजदा करते वक्त कोशिश कीजिए कि एक उंगली तो आपकी इस तरह मुड़ना ही चाहिए। अगर इस तरह खड़े रखेंगे या इस तरह उठा के रखेंगे तो आपका सजदा नहीं होगा। ये बहुत बारीक चीजें, ध्यान से सुनिए। तो आपकी उंगलियां इस तरह मुड़ी होंगी। इसी तरह इस पैर की भी उंगलियां, एक मोड़ना फर्ज है, 3 का लगाना इस तरह वाजिब है और 5 का सुन्नत है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए पूरी 5 उंगलियां इस तरह सजदे पे, मतलब इस तरह जब सजदे में जाएंगे तो 5 उंगलियां इस तरह मोड़ना है पैरों की। ठीक है, समझ गए? तो आप समझ गए कि हथेलियां किस तरह रखना है और पैरों को किस तरह रखना है, ये चीज आप समझ गए। अब सजदे में 3 बार तस्बीह पढ़ी जाती है। तस्बीह पढ़ें। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो 3 बार तस्बीह पढ़ेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए बैठेंगे, जैसे कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा सजदा करेंगे, अल्लाहु अकबर। फिर 3 बार तस्बीह कहेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 3 बार तस्बीह पढ़ लिया। अब अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे, जैसे कि अल्लाहु अकबर। और इसी तरह जैसे हमने पहले हाथों को बांधना था, 3 उंगलियां कलाई के ऊपर, बाकी 2 उंगलियां छोटी उंगली नीचे और अंगूठा इस तरह ऊपर से इस तरह बांध देंगे। ठीक है, तो जैसे पहले नमाज के लिए खड़े हुए थे, सेम अब भी वैसे ही खड़े होंगे। ये एक रिकत हमारी मुकम्मल हो गई है। एक रिकत हम और पढ़ रहे हैं, आप रुकिएगा। आखिर में कुछ चीजें और भी हैं जो आपको सीखना चाहिए और समझना चाहिए। अब दूसरी रिकत के लिए खड़े हो चुके हैं। अब दूसरी रिकत की शुरुआत इस तरह करेंगे कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो अलहम्दुलिल्लाह शरीफ की तिलावत हो गई। अब अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद में किसी एक सूरत की तिलावत करनी है। अब यहाँ पे मैं रुको आपको एक चीज और समझा दूं कि आपने पहली रकअत में जिस सूरत की तिलावत की थी, तो आपको याद होगा कि पहली रकअत में किस सूरत की तिलावत हुई थी? सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत की तिलावत हुई थी। अब अगर उसी सूरत को आप दोबारा पढ़ना चाहें दूसरी रकअत में तो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको और सूरत याद नहीं याद है, एक ही सूरत याद है, तो उसी एक सूरत को हर रकअत में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको और सूरत याद नहीं, एक ही सूरत याद है, तो उस सूरत को भी दूसरे रकअत में आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर याद हो तो उसके अगली वाली सूरत पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि उसके पीछे वाली सूरत नहीं होनी चाहिए। यानी आपने पहली रकअत में आपने पढ़ लिया कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत, तो अब दूसरी रकअत में उसके पीछे वाली सूरत तब्बत यदा वाली सूरत नहीं होनी चाहिए। इससे आप बहुत बड़े गुनाहगार होंगे, नमाज में बहुत कमी आ जाती है। इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है कि कौन सी रकअत में कौन सी सूरत पढ़ें। इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है, इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आपने पहली रकअत में अपनी जो सूरत पढ़ी है उससे पीछे की सूरत नहीं पढ़नी है, या तो उसी सूरत को पढ़िए, कुल हुवल्लाहु को पढ़िए, या फिर उसके बाद वाली कोई सूरत पढ़ लीजिए। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो अब दूसरी रकअत के लिए खड़े हो चुके हैं, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ की तिलावत हो चुकी है। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके अगली वाली सूरत की तिलावत करेंगे, यानी सूरह फलक की, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक,
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تو سورہ فلق کی بھی تلاوت ہو گئی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے, جیسے کہ اللہ اکبر. تو پہلے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جب رکوع میں جائیں گے تو ان کی نظریں یعنی پیروں پہ ان کی نظریں ہوں گی اور انگلی کو اس طرح پھیلا کے اس طرح مضبوطی سے پکڑیں گے اور سر پیٹ کے برابر رکھیں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ 3 بار تسبیح کہیں گے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اب کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے, جیسے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ. ربنا لک الحمد بھی بولیں گے, جیسے کہ ربنا ولک الحمد. ہاں, انہوں نے کہا ربنا ولک الحمد. تو یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے, آپ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آئیے اب یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے, جیسے کہ اللہ اکبر. یہ سجدے میں چلے گئے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ پیر کی انگلی کو اس طرح موڑ دیں گے, پوری 5 انگلیاں ایک کا موڑنا فرض ہے, 3 کا واجب اور 5 کا موڑنا سنت ہے. ہاں, اگر پیروں میں کوئی تکلیف ہو کسی بیماری کی وجہ سے, کسی کی زخم کی وجہ سے آپ انگلی کو نہیں موڑ پا رہے تو ٹھیک ہے, پھر معاف ہے. لیکن اگر کوئی پیر میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو انگلی کو موڑنا یہ ضروری ہے, ایک چیز ہے. اور دوسری چیز یہ, آپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی جو کلائیاں ہیں یہ اٹھے ہوئے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. تو اب سجدے میں 3 بار تسبیح کہیں گے, جیسے کہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. اب یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے, اللہ اکبر. اب یہاں پہ ایک چیز دھیان رکھنا ہے, جیسے آپ ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں نا تو سیدھی طریقے سے بیٹھ جائیں, یعنی ہاتھ کو یہاں رکھ لیں اور پہلے سیدھے طریقے سے بیٹھ جائیں. کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے پورا نہیں ہے, تھوڑا سا بیٹھ کے فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے, ایک سجدہ کریں گے نا, ایک سجدے کے بعد سیدھے طریقے سے بیٹھ جائیں, آرام کم سے کم سبحان اللہ اتنی دیر تک کم سے کم بیٹھنا ہے, سیدھے طریقے سے بیٹھ جائیں, پھر دوسرا سجدہ کریں گے, جیسے کہ اللہ اکبر. اب یہاں پہ پھر 3 بار تسبیح کہیں گے, سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. اب بیٹھ جائیں گے, اللہ اکبر. اب یہاں تشہد میں بیٹھ چکے. اب یہاں پہ کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں, وہ دھیان سے دیکھیے. کیا لوگ پتہ غلطی کیا کرتے ہیں, ابھی انہوں نے تو صحیح رکھا ہے, پر کیا لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح لٹکا لیتے ہیں. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کیا لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ انگلی کو بالکل سے لٹکا لیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے, نہ انگلی کو لٹکانا ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو بالکل کمر کے قریب کرنا ہے. سمجھ گئے, دونوں بھی طریقے غلط ہیں. نہ ہی ہاتھوں کو لٹکانا ہے, انگلی کو اس طرح لٹکانا ہے, اور نہ ہی بالکل قریب کرنا ہے, ٹھیک ہے. دونوں بھی طریقے غلط ہیں. صحیح کیا ہے کہ آپ اس طرح یعنی اپنے گھٹنوں کے قریب میں تھوڑا سا اوپر اس طرح آپ انگلی کو رکھیں گے. آپ کلیئر آپ کو دکھ رہا ہوگا, سمجھ آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی کہ ہاتھوں کو کس طرح رکھنا ہے. اب آئیے پیچھے دیکھتے ہیں کہ پیروں کو کس طرح رکھنا ہے. اب یہاں پہ کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں. کئی لوگ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا تو اس طرح بیٹھتے ہیں, یعنی دونوں پیروں کو اس طرح کھڑے کر لیتے ہیں, جو کہ غلط طریقہ ہے. اس طریقے سے نہیں بیٹھنا ہے اتحیات میں, ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے جو غلط ہے. دوسرا طریقہ لوگ جو اپناتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس طرح کر کے پیروں کو بچھاؤ, اس طرح سے دونوں پیروں کو اس طرح بچھا دیتے ہیں. یہ بھی طریقہ غلط ہے. دونوں پیروں کو اس طرح بچھا دیتے ہیں اور پھر وہ اتحیات پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو اس طرح سے بھی بیٹھنا یہ بھی طریقہ غلط ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ الٹے پیر کو اس طرح بچھا لیں گے اور سیدھے پیر کو اس طرح کھڑے کر لیں گے, اس طریقے سے. تو دیکھ رہے ہیں, سمجھ آ رہا ہے کلیئر. یہ سیدھے پیر کو اس طرح کھڑے کر لیں گے, انگلیوں کو اس طرح موڑ لیں گے, ٹھیک ہے. انگلیوں کو موڑ لیں گے اور دوسرے پیر کو اس طرح بچھا دیں گے اور دوسرے پیر پہ بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہوگا بیٹھنے کا اتحیات میں, ٹھیک ہے. آئیے کچھ چیزیں اور دکھاتا ہوں. تو آپ سمجھ گئے کہ ہم قاعدے میں کس طرح بیٹھیں گے, یعنی اتحیات پڑھنے میں کس طرح بیٹھیں گے, ہاتھ ہمارے کس طرح ہونے چاہیے, کہاں رکھے جائیں گے, پیر کس طرح رکھنے ہیں, وہ چیز آپ سمجھ گئے. اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے اتحیات پڑھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. التحیات للہ صلوات و طیبات. السلام علیکہ ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ رک کے کیا سمجھیے گا, جب اتحیات پڑھیں گے تو جب پہنچیں گے نا اشہد اللہ, وہاں پہ انگلی اٹھانا ہے.
आप ठीक है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब उंगली को कई लोग जो है ना उंगली इस तरह उठाते हैं, अशहदु अल्लाह इलाहा, अशहदु अल्लाह, यानी हथेली उनकी फैली हुई होती है, अशहदु अल्लाह, इस तरह, ये गलत तरीका है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं अशहदु अल्लाह इलाहा, ये तरीका गलत है। कुछ लोग बिल्कुल इस तरह मुट्ठी बांध लेते हैं, मुट्ठी बांधकर अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये भी तरीका गलत है। ये दो तरीके गलत, ध्यान दीजिएगा। एक ये कुछ लोग इस तरह करते हैं अशहदु अल्लाह, ये भी तरीका गलत है। कुछ लोग मुट्ठी बांधकर इस तरह अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये दोनों भी तरीके गलत हैं। सुन्नत तरीका ये है कि ये दो उंगलियां आपके तलवे के से टच हो जानी चाहिए, और ये बड़ी वाली उंगलियां और ये अंगूठा ये मिल जाना चाहिए, और ये उंगलियां शहादत की इस तरह उठाएंगे, देखिएगा इस तरह से, समझ आ रहा है। अशहदु अल्लाह इलाहा, हाँ इस तरह से, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है। अब यहाँ पे एक गलती और, जो कुछ लोग ये करते हैं तो उंगली तो उठाते हैं, कुछ लोग अशहदु, इस तरह उंगलियां उनकी ना इधर उधर घूमती रहती हैं, हिलती रहती हैं, उंगली को हिलाना नहीं है, सीधे से अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस तरह से पढ़ना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और, अतहियात पढ़ते वक्त अब आपकी नजर आपकी गोद में होनी चाहिए, ठीक है, आपकी नजर आपकी गोद में होनी चाहिए। तो अतहियात पढ़ लिया, अब अतहियात की बात पढ़ेंगे दुरूद इब्राहिम, आइए देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला अली सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला अली सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला अली सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला अली सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तो समझ गए, अतहियात पढ़ना है, फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, उसके बाद दुआ मासूरा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तो अतहियात में जब हम बैठे थे कायदे में, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अतहियात, फिर दुरूद इब्राहिम, फिर दुआ मासूरा, सब कुछ पढ़कर हो चुका है। अब सलाम फेरने की बारी है। अब यहाँ पे आइए कुछ चीजें जो समझना बहुत जरूरी है। सलाम फेरेंगे जैसे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अभी ये सलाम सही फेर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अब मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब सीधा बैठ जाओ। कुछ लोग सलाम फेरने में गलती करते हैं कि जब सलाम फेरते हैं ना, तो पहले गलती लोग जो ये करते हैं इस तरह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी झुक के बिल्कुल इस तरह पीछे से देखते हैं। वो कई लोग ये गलती करते हैं। क्या गलती होती है? पहली गलती अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरह झुक जाते हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं, कुछ लोग ये गलती करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सामने इस तरह थोड़ा सा उठकर इस तरह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह इस तरह सलाम करते हैं। तो दो तरीके जो कि गलत है। एक क्या बताया मैंने, इस तरह झुककर सलाम करते हैं, कुछ लोग इस तरह सलाम करते हैं, ये दोनों भी तरीके गलत हैं। और तीसरी जो गलती करते हैं वो सलाम फेरने में, कुछ लोग इस तरह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी मुंडी उठाकर बिल्कुल सामने वो दीवार की तरफ देख रहे होते हैं। ये तीनों भी तरीके गलत हैं। सही तरीका ये है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपकी नजर आपके कांधे पे होनी चाहिए, जैसे कि बच्चा सलाम फेर रहा है, जैसे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपकी नजर आपके कांधे पे आपकी नजर होनी चाहिए। इसी तरह दूसरा सलाम फेरेंगे तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कांधे पे। समझ गए? सलाम फेरते वक्त ध्यान रखिएगा, सलाम फेरना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपकी नजर आपके कांधों पे। इसी तरह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपकी नजर आपके कांधों पे। तो ये थी 2 रकात नमाज हमने आपको पढ़कर बताया। उम्मीद है कि आप तरीका समझ गए होंगे। तो जो भी नमाजें हैं, जितनी भी 5 वक्त की नमाजें, जुम्मा की नमाजें, सारी नमाजें इसी तरह पढ़ी जाएंगी, ठीक है। हाँ, हर नमाजों की नियत अलग अलग होगी, वो अलग बात है, लेकिन तरीका सेम ऐसा ही होगा। अब मैं आखिर में आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, वो ये। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। साथ ही साथ कुछ चीजें मैं और बता देता हूँ, 1-2 मिनट रुक कर इस चीज को देख लीजिए, आपके फायदे की चीजें। नंबर 1 पे ये, अकेले पूरे 5 वक्त की नमाजें किस तरह पढ़ी जाती हैं, प्रैक्टिकल तरीके क्या है, इस पर हमने वीडियोस बनाए हुए। पूरे 5 वक्त की नमाज का तरीका कि हम घरों में या दुकानों में अगर आप पूरे 5 वक्त की नमाज अकेले पढ़ना चाहते हैं तो किस तरह पढ़ेंगे, इस पर भी हमने पूरे 5 वक्त की हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। इसी तरह पूरे 5 वक्त की नमाज इमाम के पीछे से किस तरह पढ़ते हैं,
امام کے پیچھے ہمیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے, طریقہ کیا ہوگا, اے ٹو زیڈ سارا کچھ ہم نے بتایا ہوا ہے. اس پر بھی ہم نے پورے 5 وقت کی نماز اور جمعہ کی نماز کی بھی ویڈیوز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح ہماری ماں بہنوں کے لیے, ہماری ماں بہنیں پورے 5 وقت کی نماز اپنے گھروں میں اکیلے کس طرح پڑھیں گی, طریقہ کیا ہوگا, اس پر بھی ہم نے ویڈیوز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح پورے 5 وقت کی قضا نمازیں, جو ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, کون سی نماز کب اور کس طرح پڑھنی ہے, اے ٹو زیڈ وہ بھی ہم نے جانکاری دی ہوئی ہے, پریکٹیکل ہم نے کر کے ہم نے دکھایا ہوا ہے. تو نماز کے قریب 70 ویڈیوز ہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہے. یہ ساری کی ساری ویڈیوز میرے اسی چینل پہ موجود ہیں. جو ہمارا چینل ہے حافظ حسنین جانی, میرے اسی چینل پہ ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے نماز کا آسان طریقہ. اس پلے لسٹ میں یہ پوری 70 کی 70 ویڈیوز موجود ہیں. آپ وہاں سے جا کے ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو صحیح کر سکتے ہیں. باقی اسی طرح پریکٹیکل وضو کرنے کا طریقہ, وضو کس طرح کرتے ہیں, جب ہمارا وضو صحیح نہ ہوگا تو ہم نماز کس طرح پڑھیں گے, تو وضو کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح ہم جب ناپاک ہو جاتے ہیں تو ہمیں پاک کس طرح ہونا ہے, اس پر بھی ویڈیو ہم نے پریکٹیکل میں نے کر کے دکھایا, ہم نہا کے ہم نے دکھایا کہ ابھی نہانا کس طرح ہے, غسل کس طرح کرنا ہے, ویڈیوز موجود ہے. اور بھی بہت سارے انمول ویڈیوز میری اسی چینل پہ موجود ہے. تو ہو سکے تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے, آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ہر انمول ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. اور ہاں, ثواب جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو نا آگے ضرور شیئر کیجیے گا. اگر آپ یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو فائدہ ملا ہوگا. تو کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو کم سے کم 1 یا 2 لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہمارے دوسرے بھائی اور بہنیں بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی نمازیں صحیح کر سکیں. باقی آپ اور کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگر اس پہ ویڈیو بنانا ہو تو ہم ویڈیو بنا دیں گے, یا آپ کو کچھ رپلائی کرنا ہو تو انشاءاللہ رپلائی کر دیں گے. باقی ملاقات ہوگی پھر ایک اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.